अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे अल्लाह के रहमो करम से और आप लोगों की दुआओं की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ और प्लांट वगैरह पे पानी डाल रही हूँ। तो 2-3 दिन हो गए थे मैंने प्लांटों में पानी नहीं डाले थे, पूरा सूख गया है और कुछ दिन से बारिश भी नहीं है। ज़मीन देखिए कैसा सूखा सूखा हो गया है और यहाँ पे बालू मिट्टी है ना, तो जब भी बरसात नहीं होती है तो पूरा सूख के ऐसे बालू बालू हो जाता है। तो रोज़ा रख के ऐसे पानी ला के डालने का मन भी नहीं करता है, थकावट होती है क्योंकि पाइप नहीं है ना, तो बहुत दूर से पानी ऐसे उठा के लाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं चना दाल और मसूर दाल भिगो रही थी, तो शाम को मैं थोड़ा सा दाल बनाऊंगी और इफ्तारी में पकौड़ा बनाऊंगी। और मैं आज काला चना भिगोना भूल गई थी, तो मैंने थोड़ा सा जो काबुली चना होते हैं वाइट वाला, वो चना भिगोया है। वैसे तो मैं रोज़ फजर के बाद ही, सहरी के बाद मैं चना भिगो देती हूँ, लेकिन आज मैं भूल गई थी, तो इसलिए अभी लेट भी हो रहा है, 10-11 बज गए हैं। अभी अगर चना भिगोऊंगी तो भीगेगा भी नहीं अच्छे से, तो इसलिए सिर्फ मैं दाल वगैरह, और जो वाइट वाला चना है वो थोड़ा सा नरम होता है तो वो भीग जाता है और ब्लैक वाला भीगता ही नहीं। और यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन थे, जो तीनों बच्चों ने सुबह ब्रेकफास्ट किया था और आज आयशा ने रोज़ा नहीं रखा, कल रखा था तो आज नहीं रखा। वो बोल रही मैं एक दिन रखूँगी, एक दिन नहीं रखूँगी। और यहाँ पे बाहर आंगन में भी पत्ते गिरे हुए हैं, तो उनको भी मैं झाड़ू लगा लूँगी आंगन को। और यहाँ पे हस्बैंड को मछली का भरता खाना था, तो इसीलिए मैं छोटा मछली है, यहाँ पे धनिया की पत्ती, थोड़ा सा अदरक, लहसुन और कुछ हरी मिर्ची डाल के थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर रही हूँ और इसको मैं सिलबट्टे में पीसूँगी। तो मेरे पास सिलबट्टा नहीं है और ग्राइंडर मशीन में ये अच्छे से पीसता नहीं है, तो इसीलिए मैं जेठानी के घर ले जाऊँगी, वहाँ पर ही जाके सिलबट्टे में पीस के लाऊँगी। और एक दिन मैंने छोटा मछली का जो काटते हुए और धोते हुए दिखाया था, तो कुछ मेरी बहनों ने बोल रहा था कि आप मछली काट रही हो, धो रही हो, देखते हुए मुझे वॉमिट आ रहा है। और एक दो ने बोला कि मछली से उनको डर लगता है, तो मेरा भी सेम ही है, मुझे भी बहुत घिना आती है और जो बदबू है ना, उससे बहुत ऐसे उल्टी सी आती है और खा तो नहीं सकती। मुझे डर लगता है कि गले में कांटा लग जाएगा, लेकिन बनाना पड़ता है, क्या करे, हस्बैंड को पसंद है तो यह सब करने का मन नहीं करता है। वैसे मैं अपने लिए तो कभी नहीं करूँगी, लेकिन हस्बैंड को पसंद है, इसीलिए ना चाहते हुए भी मैं उनको जो भी पसंद है मैं उनको बना के खिलाती हूँ। यहाँ पे पास में मेरी बहू यहाँ पे शूट कर रही थी, जेठानी की बहू, तो वो भी बोल रही थी देखो हस्बैंड के लिए क्या क्या करना पड़ता है, फिर भी हस्बैंड को दूसरी औरत ही पसंद आती है, तो ये बोल रही थी। तो मैंने भी बोला हाँ फिर भी तो करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो वो दूसरी के पास ही जाके बोलेंगे कि तुम बना दो, तो दूसरों को क्यों मौका देना, हम ही बना देते हैं। और यहाँ पे मैं घर वापस आ गई थी और मैं चटनी जो भरता है उसको रख दिया है। अभी मैंने सासू माँ को पूछा कि यहाँ से मैं थोड़ा सा सिम ले लूँ क्या, क्योंकि इतना सारा सिम लगा हुआ है, वो खा के ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो एक दिन उन्होंने बोला कि अगर सिम चाहिए हो तो ले जाना तोड़ के, तो इसीलिए मैं सिम तोड़ने आ गई थी।
यहाँ पे मैंने सिम तोड़ लिया था और अभी मैं सासू माँ को दिखाने जा रही हूँ कि मैंने कितना सिम तोड़ा है, दिखा देती हूँ एक बार। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और कुकर में मैंने जो वाइट वाला चना भिगोया था तो उसको भी मैंने सीटी लगा लिया है। तो बाद में इसको मैं फ्राई कर लूँगी। इसको इतना मसाला वगैरह दे के फ्राई नहीं करती हूँ, थोड़ा सा सिर्फ हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल के ही मैं फ्राई करूँगी। और यहाँ पे दाल को भी अच्छे से धो लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैं दाल कुकर में चढ़ा दूँगी और बाकी के मैं ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ पे रूही डेली ब्लॉग से कमेंट आया है कि मैं कहाँ से बैकग्राउंड म्यूज़िक डालती हूँ, कैसे ऐड करती हूँ और कहाँ से डाउनलोड करती हूँ और जो नाट वगैरह होते हैं वो मैं कहाँ से लेती हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले से ही बहुत सारे आ रहे थे। बहुत सारे मेरे सिस्टर बोल रहे थे मैं किस ऐप से एडिट करती हूँ और बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ से लाती हूँ। तो इसका रिप्लाई भी मैंने बहुत बार वीडियो में बोला है। तो फिर आज फिर नए नए ऐसे सब्सक्राइबर्स जुड़ जाते हैं, व्यूअर्स जुड़ जाते हैं, तो फिर से वही सवाल पूछते हैं। तो आज मैं फिर से बता देती हूँ कि पहले मैं जब वीडियो ब्लॉगिंग नई शुरुआत किया था तब मैंने काइनमास्टर से एडिट किया था। तो नए यूट्यूबर के लिए काइनमास्टर बहुत ही अच्छा है क्योंकि वहाँ पे अच्छे से पूरा लिखा हुआ रहता है, तो कोई भी ऐसे पढ़ के एडिट कर सकता है। लेकिन साइड में जो वाटरमार्क होता है वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने फिर यूट्यूब में सर्च किया कि दूसरा कौन सा ऐप ऐसे अच्छा होगा एडिटिंग के लिए। फिर वहाँ पे मिला मुझे YT क्रिएट। फिर YT क्रिएट मैंने डाउनलोड किया। तो उसमें पहले मैंने बहुत दिन लगा सीखते हुए, क्योंकि वो कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है, ऐसे ही आप यूज़ करते करते सीखोगे। तो उसमें साइड में आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक का ऑप्शन, बहुत सारे म्यूज़िक होते हैं, तो उसमें से आप चॉइस करके वीडियो में ऐड कर सकती हो। तो उसका ऑप्शन वहाँ पे है लिखा हुआ कि म्यूज़िक ऐसे करके। तो हैप्पी म्यूज़िक, सैड म्यूज़िक, लव म्यूज़िक, इस तरह से बहुत सारे म्यूज़िक है। तो उन म्यूज़िक में कॉपीराइट नहीं आते हैं। जितने भी उस ऐप के अंदर, YT क्रिएट ऐप के अंदर म्यूज़िक होते हैं तो उनमें कभी भी कॉपीराइट नहीं आते हैं। मैंने 7 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो एक दिन भी मेरा कॉपीराइट नहीं आया। और बाकी का कुछ इस्लामिक म्यूज़िक है, कुछ नाट वगैरह है, वो मैं गूगल से डाउनलोड करती हूँ। तो वो भी मैंने सर्च किया था कि नाट वगैरह और इस्लामिक म्यूज़िक कहाँ से ले। तो गूगल से नो कॉपीराइट म्यूज़िक ऐसे लिख के आप डाउनलोड करोगे तो बहुत सारे ऐसे इस्लामिक म्यूज़िक और नाट वगैरह आ जाते हैं। तो पहले जो मैंने एक बार पहले बहुत सारे किए थे, 7-8 ऐसे कर लिए थे, तो उसमें कभी भी मुझे कॉपीराइट अब तक नहीं आए हैं। लेकिन अभी रमज़ान से पहले मैंने पहली बार जैसे गूगल से डाउनलोड किया था नो कॉपीराइट इस्लामिक म्यूज़िक ऐसे करके, तो इस बार भी मैंने सेम टू सेम वैसे ही डाउनलोड किया है। लेकिन इस बार जितने भी मैंने म्यूज़िक डाउनलोड किया है सब में मुझे कॉपीराइट आते हैं। तो मैं जब भी ऐसे अपलोड करती हूँ तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, तो फिर मैं तुरंत ही डिलीट कर देती हूँ वीडियो को। सूरा मुल्क मैंने जो दिया था ना पहले, तो उसको मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग से लिया था। तो ऐसे ही जो वाज़ वगैरह, नाट वगैरह का चैनल होते हैं, तो उसमें मौलाना ने सूरा मुल्क पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया था और वीडियो में ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन का जो स्किन होता है, स्किन से, और मैंने जो सेम तोड़ के लाई थी, सेम से मैंने ऐसे फ्राई किया है। तो पहले आप लोगों ने देखा ही होगा कि थोड़ा सा ही ऑयल डाल के मैंने प्याज को सौटे किया था। उसके बाद मैंने जो इसके चिकन का स्किन है वो डाल दिया था, क्योंकि उसमें से बहुत सारा ऑयल निकलता है। तो जब सेम डाल के मैंने फ्राई किया तो आप लोगों को दिखाया साइड में कितना ऑयल निकला है। तो ये भी मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, तो कुछ रोटी मैंने सूखी रोटी ही बनाई है और कुछ मैंने ऑयल से सेक लिया है, क्योंकि अगर ऑयल वाला रोटी हस्बैंड नहीं खाएंगे तो सूखी रोटी खा लेंगे। तो दोनों ही ऑप्शन मैंने रखा है। और यहाँ पे मैंने जो एडिट के बारे में बोला है, तो जिस तरह से एडिट किया जाता है वो ऐसे बोल के आप लोगों को मैं समझा नहीं पाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही मोबाइल है, 2 मोबाइल नहीं है। तो
मेरा एक मोबाइल अभी ख़राब हुआ पड़ा है, तो जब वो ठीक होके आ जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि एक मोबाइल से मैं शूट करूँगी और दूसरे से आपको एडिट का जो YT क्रिएट है वो किस तरह से एडिट किया जाता है वीडियो वगैरह, वो आप लोगों को मैं वीडियो के थ्रू दिखा पाऊँ। तो एक मोबाइल से ऐसे मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, तो फिर भी जितना मुझसे हो सका वो उतना आप लोगों को बताया। तो अगर आप लोग किस ऐप से एडिट करोगे वो सोच रहे हो, तो YT क्रिएट बहुत ही बेस्ट है। उसी में जितने सारे म्यूज़िक है, बहुत म्यूज़िक है, करीबन 100-200 के करीब म्यूज़िक है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको दूसरा म्यूज़िक डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो मैं उसी से ही काम चला लेती हूँ, लेकिन रमज़ान महीना आया था तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ इस्लामिक म्यूज़िक भी डाउनलोड कर लेती हूँ, तो इसलिए कॉपीराइट आ रहा था। तो जो YT क्रिएट ऐप में जितना भी ऐप है उसमें इस्लामिक म्यूज़िक नहीं है, वैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत सारे हैं। और यहाँ पे हमारा इफ़्तार रेडी हो गया था। यहाँ पे मैं इन लॉज़ के लिए प्लेट में इफ़्तारी दे रही थी जो हसन उनको दे आएगा। तो जो एडिट के बारे में है, आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाई। और भी कुछ अगर क्वेश्चन होगा जो मुझसे पूछ सकते हो आप सब, तो ज़रूर पूछना। मैं जितना हो सके और मुझे जितना जानकारी होगा मैं ज़रूर